हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे गणित कक्षा के चैनल इजी वे में, जिसमें हम हल करते हैं गणित की समस्याओं को बेहद आसान तरीके से। आज हम प्रारंभ करेंगे प्रश्नावली 7.1। इस प्रश्नावली को छात्र बड़े गंभीरता से देखते हैं और ये मानते हैं कि ये सबसे कठिन प्रश्नावली है, क्योंकि इसके अंदर साइन थीटा या कोस थीटा के मान नहीं रखे जाते, बल्कि इसका रूप परिवर्तन किया जाता है। और इसके लिए किताब में भी बहुत सारे सूत्र हैं, उनको याद करना और उनको अप्लाई करना एक साधारण स्टूडेंट के लिए बड़ा कठिन काम होता है। आपके लिए सबसे सरलतम रूप के अंदर मात्र 5 सूत्र मैं आपको बता रहा हूँ। सूत्र के लें, आइडेंटिटी के लें, इनका आपस में संबंध के लें या रूप परिवर्तन के लें। मात्र इसके द्वारा मैं आपको पूरी प्रश्नावली हल करके बताऊंगा और आप देखेंगे कि इसके अलावा हमें किसी भी सूत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सबसे पहले आपको ये पता ही है कि साइन कोसेक का उल्टा होता है, कोस सेक का उल्टा होता है और टेन कोट का उल्टा होता है। यानी साइन को कोसेक में बदलना हो तो 1/कोसेक थीटा और कोसेक को बदलना हो तो 1/साइन थीटा। इसी प्रकार हम कोस के साथ और टेन के साथ भी कर सकते हैं। ये रहा पहला सूत्र। दूसरा सूत्र है मात्र टेन थीटा को बदलना साइन थीटा बटा कोस थीटा। तीसरा सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यानी जहाँ कहीं भी हमें ये दिखाई दे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, उसको हमें 1 लिख देना है। इसी प्रकार 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। यानी ये सूत्र स्क्वायर के अंदर है, टेन को सेक में बदलने का सूत्र मान सकते हैं इसे। इसी प्रकार 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। सिर्फ इन सूत्रों की सहायता से हम पूरी प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को हल करके बताएंगे। तो प्रारंभ करते हैं प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न नंबर 1। आपकी सुविधा के लिए विपरीत त्रिकोणमितीय अनुपातों को छोड़ के बाकी के 4 सूत्र यहाँ लिखे गए। इनको आप देख के याद भी कर लेंगे और इनका उपयोग करते समय हम ये देखेंगे कौन से सूत्र का हमको उपयोग करना है। सबसे पहले है सेक थीटा के रूप में सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिखना है। त्रिकोणमितीय अनुपात कौन से होते हैं? वो होते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इन सब का हमको रूप परिवर्तन करना है। किसमें? सेक में। तो सेक का बदलने की ज़रूरत नहीं है, ये तो है ही सेक थीटा। 1 कम हो गया। अब सेक किसका उल्टा होता है? आपको पता है सेक कोस का उल्टा होता है। यानी कोस को जब हम सेक में बदलेंगे लिखेंगे 1/सेक थीटा। ये भी सेक में बदल गया, यानी 2 त्रिकोणमितीय अनुपात हमने सेक थीटा में बदल दिए। अब आगे चलते हैं। आप देख रहे हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। यानी इस सूत्र की सहायता से हम टेन को सेक में बदलेंगे। हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। 1 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो -1। जब इसका स्क्वायर हटाएंगे लेफ्ट हैंड साइड तो सिर्फ रह जाएगा टेन थीटा और राइट हैंड साइड में वर्गमूल का चिन्ह लगा देंगे। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। टेन थीटा का मान भी पता चल गया। अब हमें पता है कोट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है। इसीलिए हमको जब कोट थीटा लेना है तो हम लिख देंगे 1/वर्गमूल सेक स्क्वायर थीटा -1। तो हमें कोट थीटा भी मालूम चल गया। साइन थीटा मालूम करना है। साइन और कोस के अंदर सूत्र दे रखा है पहला वाला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। हम कोस का मान याद कर चुके हैं, तो इस सूत्र के अंदर कोस का मान रख के साइन का मान याद करेंगे। तो इस सूत्र को एक बार लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कोज स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमको साइन का मान लेना है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोज स्क्वायर थीटा। कोस थीटा का मान रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा। और जब इन दोनों का लघुत्तम लेंगे हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा लघुत्तम, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आ रहा है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा। जब हमको साइन थीटा मालूम करना है तो हम इसका वर्गमूल ले लेते हैं, साइन थीटा रह जाएगा और राइट हैंड साइड में इसको वर्गमूल में लिख दिया जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा, क्योंकि इसमें स्क्वायर है इसका स्क्वायर हट जाएगा, सेक थीटा रह जाएगा। जब साइन थीटा पता चल गया तो आपको पता है कोसेक थीटा होता है साइन थीटा का उल्टा, यानी ये हो जाएगा सेक थीटा बटा वर्गमूल सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस प्रकार हमने कोसेक थीटा का मान भी ज्ञात कर लिया, साइन थीटा का भी मान ज्ञात कर लिया। तो इन सब का हमने रूप बदलकर सेक थीटा के अंदर मान ज्ञात कर लिए हैं। इस प्रश्न में यही करना था। प्रश्न नंबर 2, इसके अंदर त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। 3 त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखे हैं, साइन थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा। इनको कोट थीटा में बदलना है। पहले प्रश्न में हमको सभी को बदलना था, इसके अंदर मात्र 3 को ही बदलना है, यानी साइन थीटा को, सेक थीटा को और टेन थीटा को। जो ज़्यादा सुविधास्पद हो उसको हम पहले बदल लेते हैं। आपको पता है टेन थीटा कोट थीटा का उल्टा होता है, इसलिए टेन थीटा बराबर 1 बटा कोट थीटा। चलो 1 तो हो गया। टेन थीटा को हम इस वाले सूत्र की सहायता से सेक में बदलेंगे और सेक का मान हमको लेना था। तो हम लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी इस सूत्र में लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया गया है। बराबर के नीचे बराबर, 1 की जगह 1, प्लस की जगह प्लस। टेन थीटा स्क्वायर है इसलिए इस मान को स्क्वायर कर कर यहाँ पर लिख देंगे, यानी लिखेंगे 1 बटा कोट स्क्वायर थीटा। इन दोनों का लघुत्तम लेना आपको आता ही है। ये आएगा आपके पास कोट स्क्वायर थीटा और लिखेंगे कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये सेक स्क्वायर थीटा आ रहा था, हमको लेना था सेक थीटा। हम लिखेंगे ऊपर वाले का वर्गमूल कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटा, जब नीचे वाले का वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, ये हो जाएगा कोट थीटा। तो इस प्रकार से हमारा सेक थीटा का मान आ गया। टेन थीटा का आ ही चुका है। अब हमको लेना है साइन थीटा का मान। इसके लिए आप सूत्र देखें लास्ट वाला, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा कोट की टर्म में दे रखा है तो साइन उल्टा होता है, इसलिए हम इस सूत्र को दोबारा लिखते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इसमें भी हमने सूत्र को राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट को राइट हैंड साइड लिख दिया। अब हम इसका वर्गमूल ले लेते हैं, कोसेक थीटा बराबर वर्गमूल 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड का वर्गमूल लिया तो स्क्वायर हट गया और राइट हैंड साइड में वर्गमूल का चिन्ह लगा दिया। अब कोसेक उल्टा होता है साइन का, इसलिए अब जब साइन थीटा लिखेंगे तो हमको इसको लिखना पड़ेगा 1 बटा वर्गमूल 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से आपके साइन थीटा का मान कोट में, सेक का कोट में और टेन का कोट में आ चुका है। इस प्रश्न में यही करना था। अब ये प्रश्न आ चुके हैं सिद्ध करने वाले, यानी रूप परिवर्तन करना है और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर करना है। हम प्रारंभ करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड बराबर, इसके अंदर भी कोसेक है और इसमें भी कोसेक है, तो इस पूरे में से कोसेक स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लिया जाएगा। तो कोसेक बाहर आ गया, बचा 1 कोट स्क्वायर थीटा बराबर, आपको पता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, सूत्र दिखाई दे रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा। हम इसको लिख देंगे कोस स्क्वायर थीटा और इसकी जगह
कोसेक स्क्वायर थीटा। हम इसके बाद में ब्रैकेट के अंदर इस सूत्र को लिख सकते हैं, बराबर। अब हमको कोसेक स्क्वायर को ऐसे रहने देना है, कोस स्क्वायर थीटा को, और कोसेक को लिख देना है 1/sin, क्योंकि कोसेक साइन का उल्टा होता है। जब स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और साइन बटा कोस होता है टेन का, और कोस बटा साइन होता है कोट का। तो यानी जब इसको बदलेंगे तो ये चेंज हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा में, क्योंकि ये कोस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर है। कोस बटा साइन होता तो कोट में चेंज होता, साइन बटा कोस होता तो टेन में चेंज होता। देख सकते हैं अब राइट हैंड साइड आ चुकी है। प्रश्न नंबर 4, इसके अंदर हमको लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेट करके 1 के बराबर यानी राइट हैंड साइड के बराबर करना है। तो इसमें सेक टेन मान दे रखे हैं, तो सबसे आसान तरीका ये होता है कि जो कोट है, सेक है, कोसेक है, इसको साइन, कोस और टेन में बदल लें, ताकि वो सुविधास्पद रहता है। जब हम सेक को बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1/cos थीटा। पहले लिख दें लेफ्ट हैंड साइड बराबर। इसी प्रकार ब्रैकेट के अंदर 1 - sin थीटा जैसा था जैसे रहने दें। दूसरे वाले ब्रैकेट में सेक थीटा था, वो होता है 1/cos थीटा, और टेन थीटा आपको पता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। इस प्रकार पहली स्टेप पूरी हुई। दूसरी स्टेप के लिए आपको प्रारंभिक जो मान है इनमें कोई बदलाव नहीं करना, इनको ऐसे ही रहने दें। सिर्फ हमको लास्ट वाला जो पद है इसके अंदर लघुत्तम लेना है। कोस थीटा दोनों में था, हम कोस थीटा लिख देंगे। जब हर समान होते हैं तो अंश ऐसे की ऐसे लिख दिए जाते हैं। अब हम देख रहे हैं अंश का अंश से गुणा और हर का हर से गुणा। जब हम प्लस वाली संख्या का माइनस वाली संख्या से गुणा करते हैं तो ये सूत्र बनता है x + y और x - y। ये सूत्र होता है x स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस y स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार नीचे आएगा आपके पास कोस थीटा और कोस थीटा, जब ये गुणा होंगे ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। 1 - साइन स्क्वायर थीटा, आप ये सूत्र देख लें। जब साइन स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। हम लिखेंगे इसको कोस स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसके कारण हमने 1 - साइन स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया है। और जब दोनों ऊपर और नीचे कोस स्क्वायर थीटा हो गए, दोनों कट जाएंगे और बचेगा 1, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। प्रश्न नंबर 5 में भी प्रारंभ करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड बराबर कोसेक को बदलेंगे, ये साइन का उल्टा होता है। हम लिखेंगे 1/sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर में बदलेगा। प्लस का प्लस, सेक उल्टा होता है कोस का, इसलिए इसको लिखेंगे 1/cos स्क्वायर थीटा। बराबर के नीचे बराबर, इन दोनों का लघुत्तम, दोनों विपरीत राशियाँ, दोनों को गुणा होगा, यानी इन दोनों को साथ साथ लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को और कोस स्क्वायर थीटा को। इसका लघुत्तम हो गया। जब हम इसमें भाग देंगे साइन स्क्वायर थीटा का, ये कट जाएगा, सिर्फ बचेगा कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा का 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस। अब नीचे वाली राशि में जब कोस स्क्वायर थीटा का भाग देंगे तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा होता है 1/साइन स्क्वायर थीटा, और ये है कोस स्क्वायर थीटा। अब हमको ये भी पता है कि 1/साइन होता है कोसेक के बराबर। इसको दोबारा बदल दिया कोसेक स्क्वायर थीटा में, और 1/कोस स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। प्रश्न नंबर 6, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपको वर्गमूल में राशि दी गई है। ऐसा जब भी हो ये आसान होगा
कि जो नीचे हर वाली राशि होती है, यानी जो नीचे एक प्लस साइन थीटा है, इसके विपरीत चिन्ह वाली राशि का हम ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं, और ये भी दोनों वर्गमूल में। क्योंकि समान राशि होने के कारण ये कटेगी तो एक हो जाएगी और एक से कोई फर्क पड़ता नहीं है। इससे होगा ये कि ऊपर की राशियां दोनों समान चिन्ह की हो जाएंगी, जिसे हम 1 माइनस साइन थीटा की घात 2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार नीचे की राशि एक प्लस में है और एक माइनस में है। इसका मतलब x प्लस वाई और x माइनस वाई, जो कि सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर यानी पहले वाली राशि जो कि 1 है, उसका स्क्वायर 1 होगा, माइनस वाई स्क्वायर यानी जो बाद वाली राशि है साइन थीटा, उसका स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये दोनों वर्गमूल में हैं। ऐसा करने से ऊपर वाली राशि में से स्क्वायर हट जाता है, क्योंकि वर्गमूल का चिन्ह है, सिर्फ ऊपर बचेगा 1 माइनस साइन थीटा। नीचे वाली राशि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है कोज स्क्वायर थीटा, और जब उसका वर्गमूल लेंगे तो वो हो जाएगा कोस थीटा। इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, यानी 1 बटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटा कोस थीटा। 1 बटा कोस यानी कोस उल्टा होता है सेक का, इसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा, माइनस का चिन्ह साइन बटा कोस होता है टेन थीटा, जो कि हम सूत्र में देख सकते हैं। साइड में मैंने सूत्र लिखे हैं। मैंने आपको बताया था इन सूत्र के अलावा हम किसी भी अन्य सूत्र का उपयोग नहीं करेंगे, और इस प्रकार ये राइट हैंड साइड आ जाती है। 7वां प्रश्न लेफ्ट हैंड साइड में कोसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा है। मैंने बताया था कि इनको अपन साइन या कोस और टेन में चेंज कर लेते हैं, जो कि प्राथमिक राशियां होती हैं। जब कोसेक को हम बदलेंगे तो ये साइन में बदलेगा, यानी उल्टा होता है साइन इसका, तो हम लिखेंगे 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेक किसका उल्टा होता है कोस का, इसलिए इसको लिखेंगे 1 बटा कोज स्क्वायर थीटा। ये हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, जो आगे जाके राइट हैंड साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, यानी लघुत्तम ले लेते हैं। दोनों राशियाँ अलग अलग हैं, तो इनको आपस में पास पास लिख देते हैं, यानी इनको गुणा के रूप में लिख दिया जाता है। जब साइन स्क्वायर थीटा का भाग देते हैं इसमें, तो कोज स्क्वायर थीटा बचता है, जिसे 1 गुणा करने पर हमारे पास कोज स्क्वायर थीटा आता है। इसी प्रकार दूसरी राशि में जब कोज स्क्वायर का भाग दिया जाता है तो कोज स्क्वायर खत्म हो जाता है और साइन स्क्वायर थीटा बचता है, जो 1 से गुणा करने पर साइन स्क्वायर थीटा आ जाता है। और हम जानते हैं ये ऊपर वाली राशि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसलिए हम इसको लिख देंगे 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा और कोज स्क्वायर थीटा। अब पुनः हमें पता है 1 बटा साइन होता है कोसेक, ये इसलिए स्क्वायर है, इसलिए हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार 1 बटा कोज स्क्वायर थीटा होता है सेक थीटा, स्क्वायर है इसलिए हो गया सेक स्क्वायर थीटा, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। प्रश्न नंबर 8 लेफ्ट हैंड साइड में टेन थीटा और कोट थीटा के मान हैं, लेकिन इसके अंदर का जो कोण है वो एक में एल्फा दे रखा है और एक में बीटा दे रखा है, यानी ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो हम टेन एल्फा को और टेन बीटा को अलग अलग ट्रीट करेंगे, अलग अलग रूप में लेंगे। प्रारंभ करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। सबसे पहले टेन को बदलेंगे पहले वाले सूत्र की सहायता से, साइन और कोज में। वो थीटा का सूत्र था, यहाँ एल्फा है इसलिए लिख देंगे इसको साइन एल्फा बटा कोज एल्फा, प्लस यहाँ बीटा है इसलिए इसको लिख देंगे साइन बीटा बटा कोस बीटा, बटा नीचे कोट था
कोट टेन का उल्टा होता है, इसलिए इसको लिखेंगे कोस एल्फा बटा साइन एल्फा। इसी प्रकार कोट बीटा को लिखेंगे कोस एल्फा बीटा बटा साइन बीटा। आगे वाला नेक्स्ट पद, ऊपर का भी लघुत्तम लेंगे और नीचे का भी लघुत्तम लेंगे। ऊपर वाली राशि में लघुत्तम लेंगे, कोस एल्फा अलग है और कोस बीटा अलग है, इसलिए लिखेंगे कोस एल्फा कोस बीटा। और जब हम कोस एल्फा का भाग देंगे कोस बीटा बचेगा और ऊपर साइन एल्फा से गुणा होगा तो ऊपर बच जाएगा साइन एल्फा कोस बीटा। प्लस का चिन्ह, कोस बीटा का भाग देंगे कोस एल्फा बचेगा और ऊपर गुणा होगा साइन बीटा से, तो इसको लिखेंगे हम कोस एल्फा साइन बीटा। ये ऊपर वाली राशियाँ हुई। अब नीचे वाली राशि के लिए थोड़ी लाइन लंबी कर देंगे ताकि दोनों में हम विभेद कर सकें। अब नीचे लघुत्तम लें, साइन एल्फा और साइन बीटा था, इसलिए इन दोनों को साथ साथ लिख देंगे साइन एल्फा साइन बीटा। अब साइन एल्फा का भाग देंगे, साइन बीटा बचेगा जिसे कोस एल्फा से गुणा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कोस एल्फा साइन बीटा। प्लस अब साइन बीटा का भाग देंगे, साइन एल्फा बचेगा और साइन एल्फा और कोस बीटा गुणा होके लिखा जाएगा साइन एल्फा कोस बीटा। अब राशियाँ कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं, बड़ी हो गई हैं। हम नीचे वाली राशि को उल्टा करके गुणा कर देंगे, यानी ऊपर वाली राशि बिल्कुल ऐसी की ऐसी रहेगी, साइन एल्फा कोस बीटा प्लस कोस एल्फा साइन बीटा बटा कोस एल्फा कोस बीटा गुणा। अब जो नीचे वाली राशि है उसके अंदर जो हर राशि थी, नीचे वाली राशि थी, वो ऊपर चली जाती है, यानी ये हो जाएगी साइन एल्फा साइन बीटा बटा और वो पूरी कोस एल्फा साइन बीटा प्लस साइन एल्फा कोस बीटा। ये दोनों राशियाँ समान होने के कारण आपस में कट जाती हैं। अब हमारे पास ऊपर सिर्फ साइन एल्फा साइन बीटा रह गया और नीचे कोस एल्फा कोस बीटा रह गया। साइन एल्फा बटा कोस एल्फा को हम टेन एल्फा लिख सकते हैं। इसी प्रकार साइन बीटा को और कोस बीटा को हम टेन बीटा लिख सकते हैं, क्योंकि साइन बटा कोस टेन होता है। एल्फा है तो एल्फा और बीटा है तो बीटा। तो ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड। प्रश्न नंबर 9, हम दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो दोनों को पास पास लिख देंगे, यानी कोस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। कोस थीटा का भाग देंगे, कोस थीटा कटेगा और 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा गुणा होगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा की घात 2, बीच में प्लस का चिन्ह। जब 1 प्लस साइन थीटा का भाग देंगे तो सिर्फ कोस थीटा बचेगा और कोस थीटा का ऊपर वाले कोस थीटा से गुणा होगा तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ऊपर वाले ब्रैकेट को खोल देते हैं। 9th क्लास का सूत्र x प्लस वाई की घात 2 खुलता है तो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इस सूत्र की सहायता से हमें इसे खोलना है। हम लिखेंगे x की जगह 1 है, 1 का स्क्वायर 1, y की जगह साइन थीटा है, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 और इन दोनों का गुणा 1 का और साइन थीटा का, तो लिखा जाएगा 2 साइन थीटा। और कोस स्क्वायर थीटा पहले से ही था बटा नीचे राशि ऐसे की ऐसे रहने देते हैं। अब ऊपर वाली राशियों में हम देख रहे हैं एक साइन स्क्वायर थीटा और एक कोस स्क्वायर थीटा आ रहा है, और जहाँ हमें ये साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा दिख जाता है और उनके बीच में प्लस का चिन्ह है तो इसकी जगह हम 1 लिख देते हैं। और 1 हमारे पास पहले से मौजूद है, इसलिए 1 और 1 मिला के हो गया 2 प्लस 2 साइन थीटा। नीचे वाली राशि ऐसी की ऐसी चलती रहेगी। अब हमको ऊपर वाली राशि में से सिर्फ 2 को कॉमन लेना है। 2 कॉमन लेते ही ब्रैकेट में बच जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और नीचे आपके कोस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा पहले से चल रहा है। अब 1 प्लस साइन थीटा ऊपर और नीचे दोनों जगह आ चुका है, जो कि हम काट सकते हैं। अब हम लिखेंगे 2 की जगह 2 और कोस थीटा जो कि नीचे था इसका विपरीत सेक थीटा होता है, इसलिए हम 1 बटा कोस थीटा को सेक थीटा लिखते हैं।
जो कि हमारे राइट हैंड साइड के बराबर है। प्रश्न नंबर 10 9th क्लास के सूत्र की सहायता से हम हल करेंगे। गुणनखंड का सूत्र था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। इसी सूत्र को यदि घात 4 में लिखा जाए तो अंदर घात 2 हो जाती है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और दूसरे में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हम इसका उपयोग करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड बराबर आपको 4 में दे रखा है, सूत्र को देखते हैं, यानी स्क्वायर करके एक बार प्लस और एक बार माइनस। हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा, एक बार प्लस और एक बार माइनस, यानी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोज स्क्वायर थीटा। नीचे की राशि को हम ऐसे ही रहने देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोज स्क्वायर थीटा। अब हम देख रहे हैं नीचे वाला ब्रैकेट और ऊपर ब्रैकेट आपस में कट चुका है, क्योंकि ये साइन स्क्वायर माइनस कोज स्क्वायर थीटा है। अब साइन स्क्वायर थीटा और कोज स्क्वायर थीटा बच गया और प्लस में है, और हम जहाँ साइन स्क्वायर थीटा कोज स्क्वायर थीटा आया नहीं और हमने एक लिखा नहीं, तो ये हो गया एक ही लाइन में राइट हैंड साइड के बराबर। हम प्रारंभ करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड बराबर कोट थीटा। कोट थीटा हम जानते हैं टेन थीटा का उल्टा होता है, और टेन होता है साइन बटा कोस, इसलिए इसको लिख सकते हैं हम कोस थीटा बटा साइन थीटा। तो हम कोट थीटा के लिए लिखेंगे कोस थीटा बटा साइन थीटा माइनस टेन थीटा होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब हम दोनों का लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम लेने का नियम, जब नीचे वाली राशि अलग अलग हो तो इनको गुणा करके लिख देते हैं, यानी साइन थीटा और कोस थीटा को पास पास लिख देते हैं। जब साइन थीटा का भाग देंगे कोस थीटा बचेगा, और ऊपर जाके कोस थीटा से गुणा होगा तो ये हो जाएगा कोज स्क्वायर थीटा, बीच का चिन्ह माइनस का। जब हम कोस थीटा का भाग देंगे साइन थीटा बचेगा, और साइन थीटा को साइन थीटा से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। अब हमको पुनः एक सूत्र काम में लेना है, जो हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यदि हम लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ कोज स्क्वायर थीटा को रहने दें और साइन स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड ले जाएं तो माइनस में हो जाएगा, यानी हम कोज स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये काम हम इस पद में करेंगे, यानी कोज स्क्वायर थीटा की जगह लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा पहले से था बटा साइन थीटा कोस थीटा। अब ऊपर एक था ही, अब 2 बार साइन स्क्वायर थीटा हो चुका है, जिसे हम लिख सकते हैं माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा में वही साइन थीटा कोस थीटा, जो कि राइट हैंड साइड आ चुकी है। हैंस प्रूव्ड। प्रश्न नंबर 12 प्रारंभ करेंगे। घात 4 है, इसलिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड प्रारंभ करते हैं, और जो 4 घात है इसको 2 में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं कोज स्क्वायर थीटा और कोज स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार साइन 4 है, उसको भी 2 की घात में कन्वर्ट कर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि गुणा होने पे घातें जुड़ जाती हैं। इसी प्रकार घातों को अगर तोड़ना हो तो गुणा करके लिख सकते हैं। अब हमको एक कोस को साइन में कन्वर्ट करना है और आगे वाले साइन को कोस में कन्वर्ट करना है। सूत्र वही था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस सूत्र का उपयोग करना है, और हम पहले वाला कोज स्क्वायर थीटा ऐसे रहने देंगे। दूसरे वाले कोस को जब लिखेंगे साइन स्क्वायर राइट हैंड जाएगा तो इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रहने देंगे, और जो साइन स्क्वायर थीटा उसको लिख देंगे 1 माइनस कोज स्क्वायर थीटा। अब हमको गुणा करके ब्रैकेट खोलना है, यानी 1 से गुणा किया तो ये हो गया कोज स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कोज स्क्वायर से गुणा करेंगे। किसी को भी पहले लिख सकते हैं गुणा के अंदर, इसलिए हमने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा कोज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का 1 से गुणा साइन स्क्वायर थीटा
माइनस साइन स्क्वायर थीटा का कोज स्क्वायर थीटा से गुणा साइन स्क्वायर थीटा कोज स्क्वायर थीटा। हम देख सकते हैं एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा आ चुका है, जो कि सूत्र से ही एक हो जाता है। इसी प्रकार माइनस साइन स्क्वायर कोज स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर कोज स्क्वायर थीटा दो बार है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा कोज स्क्वायर थीटा। हम इसको ये भी लिख सकते हैं 2 कोज स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि गुणा के अंदर आगे पीछे लिखा जा सकता है, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। प्रश्न नंबर 13, इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड बराबर जो सेक है इसको हम कन्वर्ट कर देंगे कोस में, जो कि उल्टा होता है, इसलिए 1 कोस थीटा लिख सकते हैं। कोस को ऐसे कैसे रहने देते हैं, बटा 1 लिख सकते हैं। दूसरे वाले ब्रैकेट में कोट था, जो कि टेन का उल्टा होता है। टेन का मान होता है साइन बटा कोस, इसलिए कोट का मान होगा कोस थीटा बटा साइन थीटा। टेन का मान हमें मालूम है साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब हमको पहले ब्रैकेट में लघुत्तम लेना है एक साथ में, इसलिए कोस थीटा लघुत्तम आ गया। कोस थीटा से कोस थीटा का भाग 1 और 1 का गुणा 1, माइनस का चिन्ह, 1 का भाग देंगे कोस थीटा और कोस थीटा को कोस थीटा से गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा। दूसरे वाले ब्रैकेट के अंदर दोनों हर के अंदर विपरीत राशियाँ हैं, इसलिए इन दोनों को पास पास लिख देंगे, यानी साइन थीटा कोस थीटा। साइन थीटा भाग देंगे कोस थीटा बचेगा, जो कि ऊपर गुणा होके कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार जब कोस थीटा का भाग देंगे साइन थीटा बचेगा और साइन थीटा ऊपर गुणा होकर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ये ऊपर वाली राशि साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा हो चुकी है, जिसे हम 1 लिख देंगे। इसी प्रकार उसी सूत्र की सहायता से 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, बटा कोस थीटा। दूसरे ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट हटा के हम गुणा का चिन्ह भी लगा सकते हैं, क्योंकि ऊपर का मान 1 हो चुका है और नीचे आ गया हमारे पास साइन थीटा कोस थीटा। ऊपर स्क्वायर था, इसलिए उसके स्क्वायर को और नीचे साइन थीटा को काट सकते हैं। 1 साइन थीटा बटा कोस थीटा हो चुका है, जिसे कि हम टेन थीटा लिख देते हैं। इसी प्रकार 1 कोस थीटा को हम सेक थीटा लिख देते हैं। ये राइट हैंड साइड के बराबर हो चुका है। हम चाहें तो आगे वाले ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं कि हमने साइन थीटा बटा कोस थीटा को टेन थीटा लिख दिया है और 1 कोस थीटा को हमने सेक थीटा लिख दिया है। प्रश्न नंबर 14, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड बराबर सबसे आसान तरीका टेन को साइन और कोस में कन्वर्ट करना, जो कि सिर्फ एक ही सूत्र होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा। फ़र्क इतना सा, थीटा की जगह एल्फ़ा दे रखा है, इसलिए हम थीटा की जगह एल्फ़ा कर देंगे। 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फ़ा को जब हम कन्वर्ट करेंगे ये बन जाएगा साइन एल्फ़ा बटा कोस एल्फ़ा, बटा कोट टेन का उल्टा होता है, इसलिए हो जाएगा कोस एल्फ़ा बटा साइन एल्फ़ा, माइनस का 1 बटा 1 लिख सकते हैं। ऊपर भी लिख सकते हैं, ऊपर वाला का लघुत्तम लेंगे, जो लघुत्तम लिया कोस एल्फ़ा लघुत्तम आएगा और 1 से भाग देंगे कोस एल्फ़ा और कोस एल्फ़ा को 1 से गुणा करेंगे कोस एल्फ़ा, माइनस कोस एल्फ़ा में भाग देंगे 1 और 1 का साइन एल्फ़ा से गुणा करेंगे साइन एल्फ़ा, बटा नीचे वाली संख्या में भी साइन एल्फ़ा लघुत्तम आ जाएगा। साइन एल्फ़ा का भाग देंगे 1 का कोस एल्फ़ा से गुणा करेंगे कोस एल्फ़ा, माइनस 1 का भाग देंगे साइन एल्फ़ा का 1 से गुणा करेंगे साइन एल्फ़ा। नीचे वाली टर्म को गुणा करके उल्टा कर देंगे, यानी गुणा करने के लिए हमको नीचे वाली राशि को उल्टा करना पड़ता है, अंश को हर में और हर को अंश में बदलना पड़ता है। हम लिखेंगे कोस एल्फ़ा माइनस साइन एल्फ़ा बटा कोस एल्फ़ा, यानी ऊपर वाली राशि ऐसी की ऐसी। अब लिखा गुणा और नीचे वाली राशि को उल्टा कर दिया, यानी साइन एल्फ़ा बटा कोस एल्फ़ा माइनस साइन एल्फ़ा। ये हम देख रहे हैं ये वाली राशि कोस एल्फ़ा साइन एल्फ़ा दोनों में है, अंश में और हर में, इसलिए ये आपस में कट जाती है। अब रह गया साइन एल्फ़ा बटा कोस एल्फ़ा, जो कि टेन एल्फ़ा का सूत्र होता है। ये आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड। प्रश्न 15, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड बराबर साइन थीटा
बटा 1 माइनस कोस थीटा। इसको हम ऐसे कैसे रहने देंगे क्योंकि ये पहले ही साइन कोस में कन्वर्ट है। बस हमको राइट हैंड साइड देख के थोड़ा सा आइडिया लगाना है और नीचे वाली संख्या का रेसिप्रोकल यानी विपरीत चिन्ह का हमको ऊपर और नीचे गुणा कर देना है। 1 प्लस कोस थीटा का ऊपर और 1 प्लस कोस थीटा का नीचे, क्योंकि ये दोनों समान राशि हैं यानी ये 1 है और 1 का हम गुणा किसी में भी कर सकते हैं। इससे होगा ये कि नीचे की अंदर एक सूत्र बनेगा x प्लस वाई का और x माइनस वाई का। तो हम ऊपर वाली राशि को सिर्फ गुणा करके लिख देंगे साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा इसके साथ में गुणा करके बटा नीचे सूत्र लगा देंगे। चाहे तो हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, हमें मालूम है x प्लस वाई और x माइनस वाई जब गुणा होता है तो हमें प्राप्त होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस सूत्र का उपयोग करते हुए 1 का स्क्वायर 1 माइनस वाई की जगह कोस थीटा है इसलिए इसका हो गया कोस स्क्वायर थीटा। और आपको ये भी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसलिए जब हम कोस स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो गया। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब अगले पद में हम यही करेंगे यानी ऊपर वाली राशि ऐसी की ऐसी रहने देंगे और नीचे वाली राशि को साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। ऊपर साइन थीटा था, नीचे स्क्वायर है इसलिए साइन थीटा से इसका स्क्वायर यानी 2 बार था, 1 बार कट गया। इस प्रकार हमारे पास ऊपर की तरफ 1 प्लस कोस थीटा और नीचे की तरफ साइन थीटा बच चुका है जो कि हमारे राइट हैंड साइड के बराबर है। ये हमें सिद्ध करना था। आज बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा और आगे भी आप ऐसे अन्य वीडियो देखने के इच्छुक हैं तो इसे लाइक कर उत्साहवर्धन करें एवं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।